हालेलुया। ये लोग किसमें? राजनीतिक कार्यों में, पॉलिटिक्स में थे लोग। पॉलिटिक्स में थे नहीं, मतलब पकड़ था। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, बड़े बड़े बाबा लोग नेता को अपने जेब में भर के रखते हैं, बस कुछ वही हाल है। एक लास्ट देखते हैं। अच्छा, एक और समानता ये था, दोनों यहूदी थे, यहूदी जाति के ही थे, ठीक है, ये याद रखना। इनका पहुंच कहाँ तक है, इनका रेंज क्या है, इनका पावर कहाँ तक चलता है? तो इनका पावर जो है वो खाली यहूदी तक चलता था। इनका पावर खाली यहूदी तक चलता था। लेकिन ये लोग यहूदी में तो इनका पकड़ था ही था, बिल्कुल था। यहूदी के साथ साथ रोमी में भी बहुत इनका पावर था। हालेलुया, रोमी में भी बहुत पावर था। ये 5 मुख्य बात जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है। और एक और है, वो मैं ऐसी बता रहा हूँ, ये ज्ञानवान जरूर थे, पावरफुल भी थे, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं। इनका पावर बहुत ज्यादा था, इनका पावर बहुत ज्यादा था। कारण देखिए, रोमी तक पहचान था। आपको शायद मालूम होगा कि यीशु मसीह के समय जो यहूदा था, वो लोग किसके अंडर में आते थे? रोमी लोग शासक थे उस समय। तो इनका पहचान किसके साथ था? रोमी के साथ, पावरफुल थे। हालेलुया। और जो एक ये बात है, इसको हम देखते हैं, पुनरुत्थान पे मानते थे नहीं मानते थे, वो इतना ज्यादा था इनमें। एक तो आप निकालिए मत्ती 22 का 23, उसमें आपको मिल जाएगा कि सदुकी लोग नहीं मानते थे। निकालिए, पढ़िए। उसे देख सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है कि नहीं, हाँ, उसके पास आए और उससे पूछा। बस यहाँ ये साबित हो गया कि सदुकी लोग नहीं मानते थे। पता चल गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और जगह निकालिए जहाँ ये दोनों दिया है कि फरीसी लोग नहीं मानते थे, सदुकी लोग नहीं मानते तो फरीसी लोग मानते थे। एक तरह से दुश्मनी भी वहाँ कुछ एक तरह से देखा जा सकता है। प्रेरित 23 का 8 निकाले हैं, प्रेरितों के काम 23 और उसका 8। हाँ, क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। बिल्कुल ठीक है। सदुकी क्या कहते हैं? ना, एक बार और, न पुनरुत्थान है, न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। मतलब उसमें दुष्ट आत्मा अक्षर जो भी है वो सब आ गया। ये मानते ही नहीं थे भाई, ये लोग मानते नहीं थे। और आगे क्या लिखा है? परंतु फरीसी सबको मानते हैं। परंतु फरीसी सबको मानते हैं। और थोड़ा सा, तब बड़ा हल्ला मचा, बहुत हल्ला मचा। और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, बस उसमें शास्त्री लोग, शास्त्री जो और थोड़ा निम्न पद में आते थे। तो ऊंचा से देखा जाए तो शास्त्री थोड़ा सा निम्न थे, फरीसी उनसे हाई पावर में थे, और सदुकी का पावर अलग ही में जाता था। वो इन लोग से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। सदुकी लोग थोड़ा कम, आपको बाइबल में सदुकी का कम वर्णन क्यों मिलता है मालूम? पहली बात तो बहुत घेरे में रहते थे, या बहुत कहना चाहिए क्लोज, क्या कहना चाहिए याद नहीं आ रहा है, बहुत सिक्योर किस्म के रहते थे, ज्यादा निकलते नहीं थे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, मंदिर आराधनालय का काम ज्यादा रहता था। और दूसरा कारण क्या है मालूम? दूसरा, इनका पावर भी बहुत ज्यादा था। आम लोगों से तो बात ही नहीं करते थे। पहली बात, फरीसी लोगों से बहुत कम ही बात करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों कट्टर थे। अभी जो मैं प्रेरितों के काम 23 का 8 में आपको पढ़ाया, उससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पौलुस, जब सब लोग पौलुस को घेर लेते हैं, तो पौलुस चिल्ला के बोलता है कि मैं फरीसी हूँ और फरीसी से जन्मा हूँ, और मेरे को यहाँ इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि मैं पुनरुत्थान के बारे में बता रहा हूँ, या पुनरुत्थान को मानता हूँ। तो ऐसा हड़कंप मचता है वहाँ कि सदुकी फरीसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट कर देते हैं, आपस में मारपीट हो जाता है, और पौलुस बच जाता है। और उससे पहले पौलुस बोलता है मैं रोमी भी हूँ। वो अलग विषय है, क्यों कहता है ऐसा फिर कभी देखेंगे। तो ये मतलब अब समझ रहे ना आपकी, इनके अंदर इतना कट्टरता था कि कई बार इनका लड़ाई भी हुआ है। और बाइबल में ऐसा आया जरूर है कि फरीसी और सदुकी ने पूछा, लेकिन यदि आप उसके भेद में जाएंगे, आप गहराई में जाएंगे, यदि आप हिब्रू बाइबल में जाते हैं तो वहाँ देखिए क्या, पहले बाइबल हिब्रू में था, फिर उसका अनुवाद करते करते सरल भाषा में हमारे पास लाया गया। यदि हम दार्शनिक लोगों के बातों में जाते हैं, जो इतिहासकार थे उनका कहना क्या है, या जो पहले के वाले उनका कहना क्या है,
कि जो सदुकी लोग पूछते थे ना, और एक और गौर करने वाली बात है, फरीसी लोग आसान सवाल पूछते थे। फरीसी लोग देखना आसान सवाल पूछते थे, लेकिन सदुकी लोग का सवाल थोड़ा ज्यादा था। सदुकी लोग का सवाल थोड़ा माइंड वाला था। ठीक है, वो कैसे कैसे सवाल पूछते थे कि प्रभु व्यवस्था में तो ये लिखा है, अब एक 7 भाई हैं, एक की पत्नी है वो मर गई, तो फिर दूसरा भाई शादी क्या, कितना मुश्किल है। जो पहली बार पढ़ता है कभी समझ ही नहीं पाता वो। इस प्रकार के सवाल कौन पूछते थे? सदुकी लोग। क्यों? और एक जगह पूछते हैं कि हमको चिन्ह चाहिए, चिन्ह बता। कौन? ये नहीं, ये पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो पुनरुत्थान में मानते थे, ना स्वर्गदूत में मानते थे। तो अपने सवालों के द्वारा ये जताना चाहते थे लोगों को कि ये सब कुछ है ही नहीं। उनका वही था, जीना यहाँ मरना यहाँ वाले, ये वही सिस्टम के लोग थे। और इन्हीं सब आगे बढ़ते जा रहा है कि नर्क स्वर्ग कुछ नहीं होता, जीना यहाँ मरना यहाँ। ये बिल्कुल भी यहूदी जाति के थे, लेकिन इनका विश्वास पूरी तरह से अलग था। इनका ओरिजिन में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरी तरह से अलग था। हालेलुया। तो बातों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर इतना बात आपने जानने को मिला। अब उस मत्ती 5:20 को फिर से पढ़ो। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब आप समझे वहाँ कितना भारी बात दिखाया गया है। वहाँ बहुत भारी बात बोलता है यीशु मसीह। आप अगर हम उसको ऐसी रट्टा जैसे पढ़ें तो हाँ, शास्त्री फरीसी से ज्यादा अच्छा विश्वास होना चाहिए, उनसे ऐसा नहीं करना है, हाँ तो स्वर्ग पहुँचेगा। लेकिन बहुत पावरफुल बात को बोला था वहाँ। मतलब वो इतना पावरफुल बात था कि इनका नाक में दम हो गया था, इनके नाक में दम हो गया था, क्योंकि ये धर्म गुरु, इसके पास पावर। और यीशु मसीह एक यहूदी, साधारण यहूदी, ये कौन होता है हमारे बारे में ऐसा बोलने वाला कि स्वर्ग में फरीसी सदुकी से ज्यादा विश्वास करोगे तभी जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। वचन की गहराई को समझिएगा, कितनी पावरफुल और भारी बात वहां पर यीशु मसीह ने बोला है। इन दोनों से एकदम परे अगर विश्वास रहेगा तभी जा सकते, नहीं तो स्वर्ग जाना असंभव है। बहुत भारी बात को बोला वहां यीशु मसीह ने। चेले कई बार पूछते भी थे कि हे प्रभु जी, हम भी उपवास रखते हैं, फरीसी लोग भी उपवास रखते हैं, क्योंकि ये लोग मानते थे, पुनरुत्थान मानते थे, स्वर्गदूतों को मानते थे, धार्मिक थे। उपवास दान दशमांश से फरीसी लोग देते थे, ये लोग नहीं देते थे। तो फरीसी लोग उपवास भी रखते थे। चेले कई बार पूछते भी थे कि प्रभु वो लोग भी उपवास रखते हैं, हम लोग भी उपवास रखते हैं, क्या फर्क है उन दोनों में? तो वहां पर प्रभु इन दोनों बातों को आपको बता रहा है कि आपका विश्वास इन दोनों से अलग होना चाहिए। हालेलुया। अब तीन बात बस हम लास्ट में देखेंगे, हमें इनके जीवन से क्या सीखने को मिलता है और वहां पर ऐसा बात क्यों कहा गया है। ये आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने चारों सुसमाचार का जो आप एक निचोड़ निकालेंगे तो कुछ ये सब बातें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 बातों को, यहाँ से मेरा प्रचार चालू होता है, लेकिन चिंता मत करिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये सिर्फ भूमिका था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला बात जो ये है कि ये क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों यहूदी थे। इसके पास क्या था, ज्ञान का भंडारी था ये, यानी कि इसका बहुत इंटेलिजेंट था, ये ज्ञानवान थे। ये भी थे ज्ञानवान, ऐसी बात नहीं है, बाकी लोगों से कम ज्ञानवान थे ऐसी बात नहीं है, ये भी थे ज्ञानवान। इनका इतना नहीं था, लेकिन पावर क्या था इनका, बहुत ज्यादा। तो ये जो है, ये फरीसी भाई साहब लोग अपने ज्ञान का घमंड करते थे, सदुकी लोग अपने पावर का घमंड करते थे। हालेलुया। और सदुकी लोग क्या थे, थोड़े और अपर क्लास, रिच लोग। फरीसी का वहां पर आप जैसे आप उस समय में, यदि मान लीजिए आप उस समय में हैं, आप फरीसी के पास गए, आप बोले मेरे को भी शिक्षा दे दे, वो आपको साल भर बैठा के पढ़ाएंगे और अगले बार उसके बाद से आप फरीसी फलाना बन जाएंगे। लेकिन सदुकी लोग ऐसा नहीं होते थे। वो एक तरह से यदि हम कहा जाए कि वंशावली से ही सदुकी आते थे, तो वो कोई गलत बात नहीं होगा। वंशावली मतलब अपने वंशज से, यीशु मसीह वाले वंशावली की बात नहीं करते, अपने वंशज से ही सदुकी आ जाते हैं, तो उसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो
पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है इनसे वो क्या है कि इसके पास ज्ञान का घमंड था, इसके पास पावर का घमंड था, लेकिन ज्ञान इनका भी अधूरा था, पावर इनका भी अधूरा था। कैसे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मेरे प्रिय पहली बात जो आपको सीखने के लिए मिलती है, आप अपने आप को जितना बड़ा बनाएंगे आप धीरे धीरे उतने छोटे बनते चले जाएंगे। पहली बात जो हमको सीखने के लिए मिलती है कि अपने आप को छोटा बनाइए। अब ये बहुत कॉमन चीज आप बार बार सुनते हैं, लेकिन आज मैं इनको उदाहरण लेके आपको समझा। अपने आप को छोटा बना लीजिए। हाँ, फरीसी के जितना तो हम नहीं जानते, हाँ सदूकी के जितना पावर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातों में जो हम घमंड करने लगते हैं ना, छोटा छोटा बात में, उन सबको अपने जीवन से निकाल कर फेंकिए। क्योंकि जब तक हम इन सभी बातों को नहीं फेंकेंगे, हम या तो फरीसी में आते रहेंगे या तो सदूकी में आते रहेंगे। आज भी कलीसियाओं में फरीसी और सदूकी पाए जाते हैं जो यीशु मसीह का विवाद करते हैं। देखिए, आज का मेरा विषय भी यही है, आज का मेरा विषय भी यही है, क्या हम यीशु मसीह के साथ रहकर उसका पीछा करके या उसके पीछे होकर उसका विरोध कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हालेलुया। क्या ये दोनों यीशु मसीह के पीछे नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाता था वहाँ नहीं जाते थे? बिल्कुल जाते थे, लेकिन विवादी थे, लेकिन विरोध करते थे। ये आज हमें सीखने की जरूरत है। पहला, अपने आप को छोटा बना ले। मेरे पे आप अपने आप को जितना छोटा बनाते जाएंगे उतना आपको क्या है, प्रभु ज्ञान से भी भरेगा, पावर से भी भरेगा। हालेलुया। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके पद को भी बढ़ाएगा, वहाँ आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह करता है, इसीलिए अलग रहने के लिए बोला है। हालेलुया। यदि हम उसका वचन देखें, वैसे तो मैं आपको मैं बता ही चुका हूँ, तो लूका 18:14 देख सकते हैं। वहाँ पर जब एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना करने आते तो उसका दृष्टांत पूरा नहीं पढ़ना है, बस 18 और उसका 14 को एक बार पढ़ देंगे। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। ये समझ गए? ये पहला बात जो हमें इन सब के जीवन से तुलना करने से सीखने के लिए मिलती है। अच्छा, दूसरा बात, ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि प्रभु हमको ना छोड़ दे। क्योंकि फरीसी और सदूकी से यीशु मसीह परेशान था। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बीमार जैसे लगे रहते थे भाई, एकदम चाट खाने के मूड में रहते थे यीशु मसीह को। तो कहीं यीशु मसीह ऐसे बैठा भी रहता था अपने चेलों के साथ, हाँ वो आ जाते थे और हमें ये बता इतना जानता तो इतना बता, ऐसा बोलते थे। तो क्या थे वो एकदम, और क्या थे यीशु मसीह के पीछे पीछे एकदम दिमाग की तरह चाटना चालू कर देते थे, अपने आप को एकदम बड़ा मानते थे। तो पहला बात हमने सीखा कि इनके जीवन से अपने आप को छोटा बना लो। यदि ये नहीं बनना है तो अपने आप को छोटा बना लो। दूसरा, जबकि आप एक मसीही हैं, आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान चुके हैं। दूसरा बात जिससे प्रभु आपको कभी ना छोड़े। देखिए, हम बोलते हैं कि मैं प्रभु को कभी ना छोड़ूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको प्रार्थना ये करना चाहिए कि प्रभु अपना अनुग्रह मुझसे मत हटा लेना, क्योंकि इंसान की इतनी औकात है ही नहीं कि वो प्रभु को छोड़ सके। एक बार प्रभु आपको छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाते। तो दूसरा कारण यह है सीखने की भूख। दूसरा, हमारे अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। क्या? सीखने की भूख। जब तक हमारे जीवन में सीखने की भूख बनी रहेगी ना, तब तक हम कभी भी यीशु मसीह हमको नहीं छोड़ेगा। वो अपने चेलों को क्यों नहीं छोड़ता था? गुस्सा करता था, लेकिन हमेशा उनसे प्रेम करता था। क्यों? वो सीखते थे चेले उनसे, और ये लोग नहीं सीखते थे कभी भी। वो भीड़ से प्रेम क्यों करता था? भीड़ से इतना लगाव क्यों था उसको? क्योंकि वो हाँ चंगाई के लिए बिल्कुल आते थे, लेकिन चंगाई के साथ साथ उसका वचन सुनने के लिए भी आते थे। हालेलुया। जब 5000 की भीड़ आई तो वो लोग गांधी तक इसलिए नहीं गए क्योंकि यीशु मसीह वहाँ प्रचार कर रहा था और लोग सुन रहे थे। और रात हो गया, कुछ भी हो गया, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, वो यीशु मसीह के शब्दों को सुन रहे थे। आपके अंदर जब तक सीखने की भूख होगी ना, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा।
लेकिन सही जगह सही चीज को सीखने की भूख होनी चाहिए। इनमें क्या था, इसके अंदर सीखने की भूख नहीं थी, ना इसके अंदर थी। दोनों अपने आप को बलवान मानते थे, एक ज्ञानी मानता था, एक पावर मानता था अपने आप को। किसी के अंदर नहीं थे सीखने के भूख, इसलिए यीशु मसीह से प्रश्न करने लग जाते थे, विवाद करने लग जाते थे। तो मसीही जीवन में विवाद करने का बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि वो इंसान सीखना नहीं चाहता। एक मसीही व्यक्ति का आचरण, स्वभाव या एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए। कोई बोलता है ना कि अरे तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तो हमको क्या बोलना चाहिए कि हाँ नहीं आता। ये पहला बात को बताता है छोटा बनना। कोई बोला ना कि तेरे को तो ये नहीं आता, तो हमको बोलना है कि हाँ हमको नहीं आता। ये पहला बात को बताता है। अगर उसके बाद आप ये बोल दिया ना कि आप सिखा दो ना तो मेरे को आ जाएगा, ये दूसरा बात को बता देगा। हालेलुया। तो दोनों बात आपके जीवन में होनी चाहिए कि आपको सीखते भी रहना है और छोटा भी बनते रहना है। देखिए, जब तक कोई मनुष्य छोटा नहीं बनेगा वो सीख नहीं सकता। जब तक कोई मनुष्य छोटा नहीं बनेगा सीख नहीं सकता। हालेलुया। एक पढ़ाया उसको जाता है जिसको नहीं आता। टीचर को पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया उसको जाता है जो नहीं आता। तो जब तक अपने आप को खाली छोटा नहीं बनाओगे तब तक आप दूसरे चरण में सीखने पर नहीं पहुंच सकते। और उसी में मत्ती 5:20 में पढ़े थे, उसका एक पहले 19 को पढ़ेंगे तो वहां भी इस बात को कहता है। वहां वो कारण बताता है क्यों यीशु मसीह ने 5:20 में ऐसा कहा कि ये लोग से दूर रहना। क्यों? इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। बस कारण ये था। ये लोग का मेन कारण क्या था मालूम है? बहुत दिलचस्प बात बताऊं, ये लोग सिखाते जरूर थे। अब उस समय मैं ज्यादा इतिहास में नहीं गया, उस समय सबके पास ऐसा बाइबल व्यवस्था नहीं होता था। ये लोग पढ़ के बताते थे, लोगों के सामने प्रचार करते थे। तो प्रचार करते थे, बिल्कुल बहुत मस्त प्रचार करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हाँ प्रचार तो करते हैं लेकिन आज्ञा तोड़ के करते हैं। इधर बोल रहे हैं कि गाली मत देना, उधर जाके अपने ही चेलों को एक नंबर माँ बहन की गाली देते। हाँ, ये उसी कैटेगरी के थे, बिल्कुल ज्ञानवान तो थे लेकिन सब चीज में अव्वल थे, मतलब सब बुरे काम में अव्वल थे। यीशु मसीह से जाके सवाल पूछते थे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, लेकिन खुद भी उस लायक नहीं थे, है ना। मंडे के कॉटेज मीटिंग में क्या सीखा था? कुछ यही सीखा था ना। जब पत्थरवा करने के लिए उस स्त्री को लाते हैं तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि यस, क्या बोलता है? हाँ, जिसमें कोई पाप नहीं हो वो उसको पहले मारे, उसके बाद जिसमें पाप नहीं हो वो उसको मारते जाए। तो सब लोग क्या होता है, पहले तो मुंह लटकाते हैं शर्मिंदा के मारे, फिर धीरे धीरे करके खिसक जाते हैं। क्यों? वहाँ ये बात को दर्शाता है कि फरीसी लोग बिल्कुल ज्ञानवान थे लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते थे। आज्ञाओं को न मानकर दूसरों को मानना सिखाते थे। हालेलुया। दो बात, एक आखिरी बात। पहला तो ये था अपने आप को छोटा बना लीजिए। दूसरा तो ये है कि सीखने का आचरण रखें, सीखने के लिए भूख रखें। सेम बात पौलुस भी कहता है फिलिप्पी 3:12 में कि अगर वो कहता है कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पाया नहीं हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। ये पौलुस भी अपने व्यवहार से इन बातों को दर्शाता है। तीसरा जो मुख्य कारण है उसमें 3 बातें आती हैं और हम उसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। तीसरा बात जो है वो जब तक हमारे जीवन में 3 चीज रहेगा, तीसरा के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है संगति, दूसरा है प्रार्थना। हालेलुया। ये 2 बात, पहला संगति, दूसरा क्या है? प्रार्थना। ये 2 और प्लस संगति, प्रार्थना, और तीसरा बात क्या है? अपने अगुवे के अंदर में रहना, अगुवे के साथ रहना या उसके अंदर रहना। जब तक ये 3 चीज हमारे अंदर रहेंगी, जब तक ये 3 चीज हमारे अंदर रहेगी
हमें प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हम संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगुआ के साथ रहते हैं। इनके जीवन में वही बात तो कमी थी, वही तो कमी थी। देखिए, ये लोग क्या थे? मंदिर वाले थे। ये लोग क्या थे? व्यवस्था वाले थे। ये लोग क्या है? प्रार्थना में अव्वल, वचन पढ़ने में अव्वल थे। प्रार्थना में वही वचन पढ़ने में 1 नंबर, प्रार्थना में 1 नंबर, लेकिन आराधनालय नहीं जाते थे। ये लोग क्या थे? ये ना वचन पढ़ते थे, ना ये लोग प्रार्थना करते थे, ना दान देते थे, ना दशमांश देते थे, कलीसिया जाते थे। ये आज भी हमारे अंदर पाया जाता है। कोई घर में बैठकर भी उद्धार नहीं पा सकते और खाली कलीसिया में आकर भी उद्धार नहीं पा सकते। जब तक आप इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे कि हाँ, घर में भी हमको अपना प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और कलीसिया तो जाना ही जाना है, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। और तीसरा क्या है? अगुए के अंदर रहना या अगुए के साथ रहना। आप कुछ भी करते हैं मेरे प्रियो, ऐसी चीजों के लिए सलाह जब आपको चाहिए रहता है तो